अगर क्लाइंट्स को ये 5 चीज़ें पता होती तो उनके लैपटॉप को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ती। तो कुछ दिन पहले एक क्लाइंट हमारे स्टोर पे आया, तो उसने हमें बताया कि उन्होंने लैब्राडोग जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, काफ़ी अर्सा हो गया। तो उन्होंने कोई फूड लेना था, उसके लिए कोई ट्रीट्स वगैरह। उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम जो थी वो डिस्कस की अपने डॉग के बारे में। स्टार्टिंग में वो बिजी होते थे काफ़ी ज़्यादा ना, एक ही टाइम में मील जो था खाना उसके आगे डाल देते थे, तो वो खाता रहता था, हेल्दी होता जा रहा था। स्टार्टिंग में उनको लगा ये चले अच्छी बात है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसने वेट इतना ज़्यादा गेन कर लिया कि वो मोटापे का शिकार हो गया। उसके लिए चलना खड़ा होना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसको कहते हैं केयरलेस होना और लेज़ी होना। अब ये 2 चीज़ें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके पेट की हेल्थ, तो ये बताना भी ज़रूरी था। तो फिर अगले दिन मैंने लैपटॉप खोला और लैब्राडोग की जो ब्रीड के बारे में उसके रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, 1 घंटे बाद मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गया। तो इसको कहते हैं केयरलेस होना और लेज़ी होना। तो सुबह उठ के मैंने तसल्ली से दोबारा रिसर्च की, तो मुझे मिली ये 5 चीज़ें। जस्ट लाइक अदर पर्सन, मैंने भी गूगल पे पहला पॉइंट सर्च किया तो मुझे ये मिली सिंपल डेफिनेशन। Hip dysplasia is a common genetic disease in which the hip joints develop abnormally, leading to arthritis and pain. आसान अल्फाज में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बैक जॉइंट्स होते हैं जो डॉग के, वो एबनॉर्मली डेवलप होते हैं। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस और जो उनको पेन का सामना करना पड़ता है, स्पेशली लैब्राडोग्स को। इसके फिर कुछ सोल्यूशन भी तो होंगे। नंबर 1 पे आप जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट्स दे सकते हैं उनको, रेगुलर रोजाना एक्सरसाइज करवाएं, और तीसरा है कि उसकी बैलेंस डाइट करें। मोटापे का शिकार होना वो ब्रीड्स में ये कॉमन है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम को काफ़ी लैब्राडोग्स को फेस करनी पड़ती है। इसका सोल्यूशन ये है कि इनकी जो डाइट है वो आप बैलेंस करें। हर टाइम इनके सामने फूड नहीं पड़ा होना चाहिए। तो अगर आपने दोबारा से ही उसके सामने हर टाइम फूड पड़ा रहा खुला, तो फिर उसको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती थी इफ़ यू गिव राइट फूड टू योर डॉग। ऑयल कैनन इज द बेस्ट चॉइस फॉर योर लैब डॉग। इन ब्रीड्स में जो एयर इन्फेक्शन है, इनका भी इशू काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है इनको, क्योंकि इन लैब्राडोग्स को स्विमिंग का, नहाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जिसकी वजह से इनको इन्फेक्शन का भी इशू फेस करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इनकी रेगुलर वो सफाई करें और इनका प्रॉपर ख्याल रखें। और एंटी के एयर क्लीनर आता है बहुत अच्छा, वो यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव होता है इनके एयर साफ करने के लिए। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे, इनको एयर बाइट्स का दूसरे जो इशू है उनको फेस करने पड़ सकते हैं। इचिंग को भी शदीद किस्म की इनके रेडनेस हो जाएंगे ये एयर के आसपास। प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोपी, अब ये जो डिजीज़, ये भी जेनेटिक डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन ब्रीड्स में। अब ये उन लोगों के लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ब्रीडर्स हैं और जो आगे ब्रीड करवाना चाहते हैं और आगे जो मज़ीद पपीज़ लेना चाहते हैं। अब ये एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है कि जिसमें डॉग को आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट हो जाती है और एट मैच्योर एज में पहुंच जाते हैं तो वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक डिसीज़ एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसमिट होती है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जब भी ब्रीड करवाएं अपने डॉग को किसी दूसरे डॉग से, तो उसका प्रॉपर पहले आप डॉग का चेकअप करवाएं, उसके टेस्ट करवाएं, वेटनेरियन के पास उससे रेगुलर आई चेकअप करवाएं और उसके जो जितने भी टेस्ट होते हैं आई के रिलेटेड वो करवाएं। तो कोई ये वाली डिजीज़ तो नहीं है वाली, ताकि जो मज़ीद आगे बेबीज़ में ट्रांसफ़र ना हो। 1, 2, 3, 4, 6. He's making me cry.
इसी तरह ही आपने जितनी आपके डॉग की कैपेसिटी है एक्सरसाइज की, आपने उससे ज़्यादा उसकी एक्सरसाइज नहीं करवानी। लास्ट पॉइंट हमारा यही है, अगर आपके डॉग को ओबेसिटी का शिकार है और मोटापे का शिकार है, कोई और इशू है, तो उसको आपने जो नॉर्मल एक्सरसाइज है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है करवानी, उससे ज़्यादा नहीं करवानी, वो भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप इस डॉग से इन 5 प्रॉब्लम से कोई भी गुजरे तो आप एक लिमिट के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट करें। आज के लिए हमेशा याद रखें, जब भी आपने कोई भी स्टेप उठाना है अपने डॉग के रिलेटेड, तो ये 5 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और कोई भी स्टेप उठाए तो ऑलवेज कंसल्ट योर वेट, अदरवाइज उसका अंजाम कुछ बुरा भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर पर्सन। उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास ये लैब डॉग